गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट है क्या। ठीक, इन्वायरमेंट का कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक, क्यों जरूरी है, ठीक, इन्वायरमेंट प्रदूषण क्यों है, इन्वायरमेंट प्रदूषित क्यों हो रहा है, ठीक, ये सब चीजें हम लोग आज देखेंगे कि इन्वायरमेंट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीए थर्ड सेमेस्टर का भी एक पार्ट है और हर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए इन्वायरमेंट एक अच्छा एरिया क्रिएट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट है क्या। तो इन्वायरमेंट का हिंदी मतलब होता है वातावरण। फिर वातावरण, ये इस शब्द की उत्पत्ति होती कहाँ से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट शब्द है क्या, कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट जो शब्द है फ्रेंच से लिया गया है। फ्रेंच का एक शब्द है इन्वायरोनर। ठीक, इन्वायरोनर, इस इन्वायरोनर शब्द से लिया है गया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। जो इन्वायरमेंट जो शब्द है वो लिया गया है इन्वायरोनल से, वो जिसका मतलब होता है टू सराउंड। और सराउंड क्या है, यहाँ सराउंड का मतलब समझना चाहिए। जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द आस पास नीचे ऊपर आमने आगे पीछे है, वो सारी चीजें क्या हैं, इन्वायरमेंट है। उस सराउंडिंग के अंतर्गत आएंगे, सराउंड के अंतर्गत आएंगे, उसे ही हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक, और सिंपल भाषा में देखें तो हम लोग ये इन्वायरमेंट जो है आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक, इट इज इम्पोर्टेंट टू आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक, that include climates, ठीक, physical thing, non-living thing and living thing is called the environment। ठीक, जो चीजें इन्वायरमेंट एक ऐसा माहौल है जिसमें जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ठीक, वो जैविक हो, अजैविक हो, बायोटिक हो, अबायोटिक हो, ठीक, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, इंक्लूडिंग एयर को लेके, ऑक्सीजन को लेके, गैसेस को लेके, वाटर को लेके, ठीक, लैंड को लेके, ठीक, पेड़ पौधों को लेके, जानवर जीव जंतुओं को लेके, सारी चीजें जो चीज हम लोग देख रहे हैं, बिल्डिंग, घर, ये सब चीजें एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक, व्हाट एवर वी सी, जैसे हम लोग देखेंगे इसका एक और डिफिनेशन हम लोग वातावरण का देखें कि व्हाट एवर वी सी, व्हाट एवर we see in our surrounding is called environment। Whatever we see in our surrounding is called environment। ये environment का सिंपल सा डिफिनीशन है, परिभाषित की परिभाषा है कि जो कुछ भी हम लोग अपने आंखों से देखते हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो अब कुछ क्वेश्चन है कि क्या सर इन्वायरमेंट का पार्ट ये पेन भी है, ठीक, या ये घर भी है, ठीक, यहाँ जो सामने पानी दिख रहा है वो भी है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो भी हैं, सारी चीजें, जी यस। तो इन्वायरमेंट के वातावरण में जो भी चीजें हम लोग देख सकते हैं, देखते हैं, यहाँ तक कि एयर भी, वो भी एक वायुमंडल का भी पार्ट, एक जो चीजें हम लोग देख रहे हैं वो सब चीज इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है, उससे वही इन्वायरमेंट का क्रिएशन है। और इन्वायरमेंट का एक और इम्पोर्टेंट है कि इन्वायरमेंट एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। क्या है, आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक, इन्वायरमेंट एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ लाइफ को सरवाइव करने में एयर चाहिए, ठीक, ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक, और एनर्जी चाहिए, ठीक, लैंड चाहिए रहने के लिए, ठीक, और वाटर चाहिए पीने के लिए। ये सब चीजें जो हैं कहाँ से पूरी हो रही हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट है। तब इन्वायरमेंट ये चीजें क्या करती है, गिफ्ट देती है, गिफ्टेड किया हुआ है नेचुरल, प्राकृतिक तौर से हमारा प्रकृति है जो वो हमें उपहार के रूप में दी है, ताकि यहाँ पे जीवन यापन हो, जीवन सर्वाइव किया जा सके।
तो समझ गए हम लोग, जो इन्वायरमेंट है वो और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी एक तरह से मान लिया जाए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत आता क्या है। ठीक, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता क्या है, दो टाइप्स के, जनरली दो टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, बायोटिक इन्वायरमेंट को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक, एक हो गया आपका बायोटिक, दूसरा हो गया अबायोटिक। बायोटिक के अंदर आएगा आपका लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग आएगा अबायोटिक में। ठीक, इसके दो प्रकार, दो भागों में इसको बांट कर देखते हैं हम लोग। बायोटिक एक देख लेंगे, लिविंग थिंग जिसमें प्लांट एनिमल्स, जो भी जीवित चीजें हैं, जो सरवाइव हैं, जो भी सजीव चीजें हैं, वो हमारे बायोटिक में आएंगे। ठीक, जैसे इसमें प्लांट्स जैसे एनिमल्स हो गया। अबायोटिक में जैविक चीजें उसमें बायोटिक में आएंगे, और जैविक चीजें इसमें आएंगे जो निर्जीव होंगे। ठीक, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक, लैंड, वाटर, एयर, ठीक, लैंड वाटर एयर, ये सब चीजें कौन है, इन्वायरमेंट के पार्ट है। ठीक, और इसी के माध्यम, जैसे समझ लीजिए कि हम हैं ह्यूमन। ठीक, हम कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, यहाँ से जो अबायोटिक चीज है जैसे एयर, लैंड, वाटर, इन तीनों का यूज करके हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, मतलब दोनों का आपस में सामंजस्य होता है। बिना बायोटिक थिंग का अबायोटिक के रिलेशन के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक, तो इन्वायरमेंट का हम लोग देखें कि दो भागों में देखिए। अब इन्वायरमेंट को हम लोग इसके चार टाइप्स में डिवाइड करेंगे। इन्वायरमेंट को हम लोग चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, इसके कंपोनेंट कह लीजिए चार, या इसको कह लीजिए कि चार भाग हैं, या इसके चार घटक हैं। ठीक, वो चार घटक कौन कौन से हैं, चार कंपोनेंट कौन है। ठीक, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक पहला जो है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक, दूसरा जो है बायोस्फेयर, ठीक, बायोस्फेयर, तो तीसरा जो है लिथोस्फेयर, चौथा क्या है आपका बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक, तो जो इसके चार कंपोनेंट हैं, ये समझ लीजिए कि ये पूरे अपने धरती पे या पूरे पृथ्वी पे ये चार चीजें हैं। ठीक, जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक, और ये चारों क्या हैं, इन्वायरमेंट के वातावरण के प्रकार समझ लीजिए, या वातावरण के प्रकार या टाइप या घटक समझ लीजिए। ठीक, यही है, इससे ज्यादा कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत क्या आएगा हम लोग देखेंगे। एटमॉस्फेयर के मतलब आ जाएगा आपका वायुमंडल, इसे कहेंगे हम लोग वायुमंडल। ठीक, इसके अंदर आएगा एयर, जैसे ऑक्सीजन। ठीक, एयर आ जाएंगे, गैसेज आ जाएंगे। ठीक, समझ लीजिए जो लिथोस्फेयर है, मतलब थलमंडल मतलब लैंड और रॉक। ठीक, उसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो आपके एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आएंगे, वायुमंडल में आएंगे। ठीक, और जो वायुमंडल में या हाइड्रो मतलब जलमंडल में, ठीक, जल मंडल में जो भी चीजें जीवित फॉर्म में है, लिविंग थिंग है। ठीक, लिविंग, जैसे प्लांट, लिविंग थिंग मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अंतर्गत आएंगे लिविंग थिंग, किसके, बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल। ठीक, जैवमंडल में आ जाएंगे आपके लिविंग थिंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे वो एयर में हो एनिमल्स, ठीक, चाहे वो पक्षी हो, ठीक,
या वो लिथोस्फीयर मतलब लैंड पे हो, ठीक, काउज गाय, या हाइड्रोस्फीयर में हो, जल मंडल में हो, ठीक। ये जैसे फिश हो गया, ये सब चीजें क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक। अब इसके जो फादर हैं, ठीक, इन्वायरमेंट के फादर कहे जाते हैं इगेन पॉडम, ठीक। इकोलॉजी के भी वही इकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। और इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं, रामदेव मिश्रा, ठीक। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है दो, ठीक, जो इकोलॉजी के फादर कहे जाएंगे, ठीक। तो हम लोग समझ गए कि इन्वायरमेंट क्या है, उसके प्रकार क्या है, कौन कौन से घटक हैं उसके। तो अब हम लोग समझ गए कि जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, क्या किस में होता है। तो ये 4 चीजें हैं जिसमें प्रदूषण हो सकता है। जैसे एयर पॉल्यूशन, जिसमें डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एयर गंदा हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती है, ठीक। प्लांट में या एनिमल्स में कैसे ये चीजें प्रदूषण होती है, पॉल्यूशन होती है, ठीक। इसमें जैसे समझ लीजिए कि बहुत सारा कार्बन बढ़ गया, बहुत सारे प्लांट्स नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं, उग नहीं रहे हैं ड्यू टू वर्स्ट कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक। तो एनिमल्स इफेक्ट होगा उससे, ठीक। इस प्रकार अच्छे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आपका एक इन्वायरमेंट अच्छा हो और आपका एक सोच अच्छा हो, जो इन्वायरमेंट को सेव करते हुए ऐसा कोई भी चीज क्रिएट ना करें, ऐसा कोई भी चीज ऐसा ना करें जिससे इन्वायरमेंट प्रदूषण हो। ये चारों इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ठीक। हाइड्रोस्फीयर में अगर पॉल्यूशन होता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन इसके अंतर्गत आएगा, जो वाटर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं, गंदा डाल दिया जाता है बहुत सारे माध्यम से, तो वाटर पॉल्यूट हो जाता है। जो पानी पीते हैं हम लोग, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। लैंड में अगर लैंड गंदा होता है, लैंड पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषण लैंड में हो जाता है, ठीक। तो वो जो है वहां से हवा जो होती है, एयर जो होती है उगती है, और फिर हम वो लोग वही सांस लेते हैं। और बहुत सारे अच्छे उर्वरक क्षमता जो लैंड की होती है, जमीन की होती है, फसल अच्छे नहीं उगते हैं, जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो हम आशा करते हैं आप लोग आज इन्वायरमेंट को समझ गए होंगे। लास्ट में फिर से बता दे रहे हैं इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट जो है, जो चीजें हम लोग देख सकते हैं, वो सजीव हो, निर्जीव हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारी चीजें आएंगी। हम लोग देख लेते हैं कि इसके प्रकार मतलब किस किस रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक। इसको किस किस रूप में देख सकते हैं, ठीक। तो एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया। दूसरा हो गया ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। एक हो गया ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक। तो अभी तीनों इन्वायरमेंट को हम लोग समझे, ठीक। क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब समझ लीजिए ये चारों कंपोनेंट जो हमने बताया, जो प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक दी जाती हैं गिफ्ट के रूप में, ठीक। अब लेकिन यहाँ आके जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बस हो गया, अपने सुविधा के लिए बस हो गया, और रेल हो गया, ठीक, मकान हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये मानव द्वारा है, ठीक। आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा निर्मित इन्वायरमेंट है, ठीक। और ह्यूमन इन्वायरमेंट मतलब इमोशनली, ठीक, इमोशनली जो रिश्ते बनाए जाते हैं, जैसे ये मेरा भाई है, वो मेरा बहन है, ये मेरी मामी है, ये मेरा मामा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ठीक। जो इस तरह के रिश्ते क्रिएट किए जाते हैं, वो किस में आते हैं, मानव वातावरण में आते हैं, मानव इन्वायरमेंट में आते हैं। जैसे सिस्टर एंड ब्रदर्स रिलेशन किसके अंतर्गत आता है, ये आपके अंतर्गत आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इन्वायरमेंट को समझे, ठीक। एक बार और कहते हैं कि इन्वायरमेंट व्हाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, ठीक, जो कुछ हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं,
ठीक, उसे हम लोग इन्वायरमेंट का पार्ट कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। ठीक, और ये इन्वायरमेंट है, इट इज आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें लाइफ सरवाइव किया जा सकता है, जीवन यापन किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है पीने के लिए, ठीक, लैंड भी है जिससे फूड क्रिएट किया जा सकता है, जिसको खाया जा सकता है ताकि एनर्जी मिले और अपने आप को सरवाइव किया जा सकता है। तो इन्वायरमेंट में अब हर जगह का इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज होता है, कहाँ का क्या इन्वायरमेंट है। ठीक, तो उस हिसाब से वहाँ के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वहाँ उस प्रकार से क्रिएट होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इन्वायरमेंट को समझ गए। इन्वायरमेंट की रक्षा करना हमारे लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो वी शुड सेफ इन्वायरमेंट बाय गुड वर्क, ठीक, एंड केयरफुल यूज ऑफ एनी unnecessary thing that pollute the environment। ठीक, तो जो चीजें प्रदूषण क्रिएट करें उसको हम लोग सावधानी से यूज करें, ठीक, ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे। इन्वायरमेंट सेफ रहेगा तो आप सभी का जीवन, हम सभी का जीवन एक अच्छा होगा और हम लोग का जीवन सरवाइव होगा। ठीक, जीवन यापन अच्छे से होगा, वरना बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग इन्वायरमेंट को समझ चुके होंगे। ठीक, तो आगे कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है कोई टॉपिक को समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, बाकी उसको बता दिया जाएगा। ठीक, अगर कोई कमियां इसमें हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको सुधार किया जा सके। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।